आम बेरी वाला बाग है। अगर आप लोगों ने देखा तो बेरी वाले बाग में हमने बहुत बचपन में बेर चुरा चुरा के इतने बेर खाए ना गाइस, इतने बेर खाए हैं। एक बार तो ना जो हमारा ग्रुप था ना बच्चों का, उसमें से एक को ना कुत्ते ने भी काट लिया था, क्योंकि इस बाग में ना बहुत मोटे मोटे कुत्ते रहते थे। हेलो हेलो बोलो गाइस। हेलो। तो इस समय बजे दोपहर के 3 और हमने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो मैं अपनी दुकान पे आई हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी बचपन की कुछ यादें आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से, क्योंकि 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, 26 साल। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई 25-26 साल में, है ना ईशान? हाँ। ये तब तो पैदा भी नहीं हुआ था, है ना? तब तो तू पैदा भी नहीं हुआ था ना? मैं कब हुआ था? हाँ, तो तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से। क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं उस जगह पे आ चुकी हूँ जहाँ पे हम सबसे पहले बुराड़ी में रहने के लिए आए थे। तो अब तो वो घर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम आए कहाँ थे। तो आप ये पीछे घर देख सकते हो, ये वाला घर। यहाँ पे ना पीछे यहाँ पे 2-3 कमरे थे और ये पूरा हॉल था। ये इनका ऐसे बना भी नहीं था, मतलब सिंपल था। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम यहीं पे आए थे, यहाँ पे रेंट पे रहते थे। एक कमरा था हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे की साइड। तो हमारा सिर्फ पहले एक कमरा ही था यहाँ पे जब हम रेंट पे आए थे। और हम बुराड़ी में कुछ भी नहीं लेके आए थे अपने साथ, सिर्फ 2-3 बर्तन थे और मेरा भाई मेरे साथ था और मम्मी और पापा थे। तो गाइज़ मेरे पीछे जो घर है मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, क्योंकि पहले हम वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा था, क्योंकि वहाँ पे ना हम छोटे छोटे थे। तो यहाँ पे साथ में सब बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ ही हम खेलते थे। और अब तो काफ़ी चेंज हो गया। बस एक निशानी है उस घर की कि वहाँ पे आम का पेड़ पहले भी था और अब भी आम का पेड़ है। तो ईशान दिखाइए कौन सा पेड़ है? ये वाला है गाइस, आम का पेड़ जो आपको दिख रहा होगा पीछे। और घर तो चेंज हो गया सारा, बस ये जो आम का पेड़ देख रहे हो ना, ये पहले भी था और अब भी है। और इस आम के पेड़ पे चढ़ के हमने बहुत सारे आम खाए हैं, क्योंकि इस तरह आम भी लगती थी छोटी छोटी। तो ये पेड़ कटवाया नहीं भैया ने, ये अभी भी है। लेकिन हमने यहाँ बचपन में बहुत ज़्यादा मस्ती की है, बहुत पेड़ों पे चढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो आगे चलते हैं। एक आम बेरी वाला बाग है, अगर आप लोगों ने देखा तो बेरी वाले बाग में हमने बहुत बचपन में बेर चुरा चुरा के इतने बेर खाए ना गाइस, इतने बेर खाए हैं। एक बार तो ना जो हमारा ग्रुप था ना बच्चों का, उसमें से एक को ना कुत्ते ने भी काट लिया था, क्योंकि इस बाग में ना बहुत मोटे मोटे कुत्ते रहते थे, पीछे छोड़ देते थे वो कुत्ते। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बाग है, दिखा दो। तो गाइस जो हम आ चुके हैं अपने बाग पे, और देखो जो पीछे आपको दिख रहा है ये सारा बेर बाग है। इस एंड से, गली के पहले एंड से एंड तक पूरे कोने तक आगे तक ना ये सारा बेरी का बाग है। यहाँ पे बहुत सारे बेर मिलते हैं, जितने भी आप पेड़ देख सकते हो इसमें सारे बेर लगे हुए हैं। और भी बैठा है एक। और जो यहाँ पे लोग रहते भी हैं और वही बेर तोड़ तोड़ के बेचते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। देख सकते हो आप कितने सारे पेड़ हैं। तो गाइज ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हो और ये वाला, यहाँ पे ना एक पेड़ होता था शहतूत का, बहुत बड़ा पेड़। और ये पीछे की साइड जो आप खेत देख रहे हो ना, जहाँ पे ये रूफन छत लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन से ना 10-15 जामुन के पेड़ थे पूरे लाइन से। और उस जामुन के पेड़ पे ना हमने इतनी जामुन खाई है बचपन में। और क्या कहते हैं, एक बार तो मैं पेड़ पे से भी गिर गई थी और मम्मी की इतनी डांट खाई थी। और जो ये सामने वाला घर दिख रहा है वाइट कलर का, इसमें जो बच्चे रहते थे वो भी हमारे साथ ही, मेरे साथ ही पढ़े हैं, मेरे साथ ही खेले हैं। और तो हम लोगों की एक बार बहुत पिटाई भी लगी थी, क्योंकि शहतूत के पेड़ पे से हम गिर गए थे और चोट लगी थी हमें बहुत। तो एक तो चोट लगी थी, ऊपर से पिटाई भी बहुत खाई थी। तो अभी तो मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है साथ में, क्योंकि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है, उनकी शादी भी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। इनकी अभी तक शादी नहीं, बुढ़िया हो जाएंगी तो। उनके 2-3 बच्चे भी हैं गाइस। तो अभी तो खैर कोई आई भी नहीं हुई है जिनसे मैं मिलवा सकूं आप लोग। आप देख रहे हो ये जल बोर्ड की जगह है, और ये जल बोर्ड में पहले यहाँ पे ना कूड़े का ढेर था, है ना? यहाँ देखो, यहाँ सारे में कूड़े का ढेर था जहाँ पे। और यहाँ पे ना एक मेन गेट लगा हुआ था जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे दीवार थी। तो अब तो ये काफ़ी ठीक हो गया है। और ये पीछे जो गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हो, यहाँ पे ये पहले कुछ भी नहीं था, ये अभी फिलहाल में ही बना है 2-3 साल में। इससे पहले यहाँ पे ना एक कमरा था, छोटा सा पीले कलर का कमरा था, और उसी कमरे में पीछे की तरफ टीन विन डाल के हम पढ़ते थे बचपन में। हमें ना जब हम स्कूल जाते थे तो हमें बिस्किट के पैकेट मिलते थे लंच में। अब तो मिड डे मील मिलने लगा है, लेकिन पहले हमें बिस्किट मिलते थे, तो हमें बांटते थे। तो हम एक मिलता, लेकिन हम 2 से 3 चुरा के ले आते थे बैग में भर भर के। हाँ भाई, क्या तुम्हें मिलता है कभी बिस्किट तो वगैरह? नहीं मिलता है, तो घर से ही खाना लेके जाना पड़ता है। मिड डे जब हम बुराड़ी में आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अब तो इतने बढ़िया बढ़िया घर बन गए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए। लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी नई नई वैरायटी की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ पे।
और पहले जब हम थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और लाइट का भी इतना मतलब इतनी लाइट जाती थी, तो हम बचपन में आइस पाइस खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। अब तो मतलब अब वही है कि सारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनकी सबकी शादियाँ हो गई, अब कोई है भी नहीं जिसके साथ हम क्या कहते हैं अपना बातें कर सके, टाइम बिता सके। तो ये मेरे ट्यूशन के बच्चे, इन्हीं के साथ में ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। और आप देख ही सकते हो इसमें भी हम बहुत खेलते थे, ऐसा नहीं है कि खेले हैं, बहुत खेले हैं इसमें तो मैं भी खेला हूँ, झूले लगे थे। हाँ, इसमें झूले लगे थे। एक्चुअली ना ये झूले ना मंदिर, पीछे मंदिर है तो वहाँ से मंदिर से हटवा के लगवाए थे, लेकिन है ना बड़े बड़े बच्चे जो है ना, बदतमीज वाले बच्चे, उन्होंने क्या करा, इतने बड़े बड़े झूलते थे, बच्चों के झूले थे, बड़े बड़े झूलते थे, बुड्ढे बुड्ढे, तोड़ दिए झूले सारे। और फिर क्या हुआ, कबाड़े में बेच दिए। उसके बाद से तो यहाँ कुछ भी नहीं लगे। हालांकि हर नेता लोग सब आते हैं लेकिन बोल के चले जाते हैं, करवाता कोई कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमारी दुकान यहाँ से आगे शिफ्ट होगी, वो तो आपने देख ही रखी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे भी। और जहाँ पे हम रहते हैं ना, सुनील कॉलोनी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी। जहाँ पे ईशान का घर है ना, वहाँ पे सबसे पहले उस कॉलोनी में ईशान का घर था और 2-3 घर और थे। और उस टाइम रोड भी नहीं बनी थी, कब्रिस्तान वाला रोड में भी अंधेरा रहता था पूरा, कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो आप ये देख लो 25 साल में कितना कुछ बदल गया तो है। बहुत सारी दुकानें बन गई हैं वहाँ पे। पहले तो जब दिन छिप जाता था, थोड़ा अंधेरा हो जाता था, तो कोई भी नहीं आता था वहाँ पे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम बुराड़ी में जब आए थे तो हम मतलब उस टाइम मेरा जो बर्थ है वो बाय बर्थ तो मैं भजनपुरा में मेरा मतलब जन्म हुआ है, तो मैं पहले भजनपुरा में ही रहती थी। तो जब क्या कहते हैं एक्चुअली वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, मेरे चाचू का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दादी का भी, तो वो दोनों एक्सपायर हो गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो डैडी ने उनके इलाज के लिए फिर हम घर वर बेचा और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे आगे पता चला कि जो मेरा भाई था ना, ब्रदर, उसको भी प्रॉब्लम, मतलब हमें पता चली 1-2 साल में कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था। तो फिर मतलब जो भी था घर वर और जो गांव में ज़मीन थी, फिर सब कुछ हमने उसके लिए बेच दिया और हमने उसका इलाज भी कराया। ईशान तो था भी नहीं एक्चुअली, मेरा जब भाई एक्सपायर हुआ तो ईशान ने देखा था, तो मेरा भाई नहीं देखा ना, सोनी ने देखा था, इसकी सिस्टर ने, फोटो में देखा है, इसकी सिस्टर ने देखा, क्योंकि इसके सिस्टर को मैंने खिलाया है। तो वो भी एक्सपायर हो गया था, तो उसके चक्कर में फिर मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी। तो भाई भी एक्सपायर हो गया और डॉक्टर ने भी उसको मना कर दिया था, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है गाइस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है कि आप जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से आपका जो शरीर है वो वीक होता जाएगा और वीक होता जाएगा, जिससे कि एक टाइम आने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तो भाई की जो उम्र थी वो 16 साल के करीब बताई थी और उस टाइम तक वो एक्सपायर हो गया था। फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन आई, हमारी दुकान ही थी पहले जब हम आए थे, तो पापा जी हमारे नमक का काम करते थे, नमक की सप्लाई करते थे। फिर धीरे धीरे जब भाई का हमें पता चला तो पैसे का भी बहुत ज़्यादा, तो हमारी मम्मी ने एक छोटी सी दुकान खोली थी। जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो काफ़ी ठीक है, बड़ी हो गई है, लेकिन पहले बहुत छोटी सी दुकान खोली थी और हमारे पापा सप्लाई करते थे नमक की। और मैं तो पढ़ती थी उस टाइम, गवर्नमेंट स्कूल में ही थी, प्राइवेट में तो अफोर्ड नहीं कर पाते मम्मी पापा, तो उस टाइम कंडीशन भी ऐसी थी। फिर क्या कहते हैं भाई भी एक्सपायर हो गया, फिर उसके बाद ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई कि पापा जी भी मेंटली प्रॉब्लम में हो गए, उनको भी वो पागल हो गए थे हमारे 2-3 साल। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी। उसके बाद आपको पता है कि 25 साल में से 22-23 साल तो हमने सिर्फ रेंट पे ही रह के बिताया है, और अब जाके हम अपना घर बनाया, जो कि आपने हमारी ब्लॉगिंग में देखा ही होगा कि हमारा घर कैसा है। तो काफ़ी मेहनत के बाद 20-25 साल की स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ फिर हमने अब हमारी लाइफ की थोड़ी सी एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर, वहाँ से आंटी को लेके। आंटी बैठी है घर के बाहर और दीदी भी आ गई मुझे है। थोड़ी सी भूख सी लग रही थी तो खाना पीना दीदी बना कह था, रही है बैंगन आलू की सब्जी, समोसे तो आज हम खाएंगे समोसा चाट खाएंगे आज हम। तो आज संडे भी है और आज आयुष भी नहीं आया। आयुष आज सिंचन देख रहा है, चलो उसके घर पे धप्पा मारेंगे जाके, ठीक है ना, देखते हैं क्या कर रहा होगा वो। लड्डू के साथ ही बिजी होगा। तू गया था जब क्या कर रहा था? वो टीवी देख रहा था। तू गया था पराठे बना रहा था। हाँ वो ऐसी है घर में भाई वो पराठे बना के उसने खा भी लिए, क्योंकि उसके घर में ना एक्चुअली उसके मम्मी पापा ही वर्किंग है और उसकी भाभी पीआर गई हुई है, और बेचारे भाई भी काम पे जाता है तो वो बेचारा खुद ही बना के खा लेता। देख ले कितना टैलेंटेड वाला है। तू कर ले ऐसे। और मैं तो सब जब मम्मी पापा जाते हैं तो तू क्या बना के खाता है? मैगी, है ना, मैगी सबसे सिंपल है। तो ले, तो अभी हम जा रहे हैं समोसे लेने के लिए, यहीं पास में दुकान है, तो दीदी खिलाएंगे समोसे। तो गाइस आप देख सकते हो ये है हमारे सुनील कॉलोनी के स्पेशल समोसे, जो कि थोड़े ठंडे थे तो मैंने ओवन में गर्म कर लिए। और ये देखो समोसे के नाम कैसे इसकी डाल टपक रही है, देखो आज ये कैसा लग रहा है ना, भिखारी सा, जैसे बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है, पट्टा भी सब चला गया, मतलब बेचारा कंगाल हो गया। इसकी इज्जत, इसकी
इसकी सारे आज ये कपड़े नहाया है, और नहाने के बाद जो गाइस ने हुड़दंग मचाया ना, परेशान कर देता है ये। नहाने के बाद तो पागल हो जाता है ये, रुकता नहीं है एक जगह, है ना ईशान? और ऐसी तेरा कुत्ता करता है ना चार्ली? ये आतंकवादी है गाइस, आतंकवादी। है ये आतंकवादी। जब तक समोसे खत्म नहीं होंगे यही बैठा रहेगा। देखो तो गाइस अभी हमने समोसे तो खा लिए हैं, और ये देखो ब्राउनी वहां से हट के हमने चावल खाने लग गया, और दीदी चली गई नीचे वो बाहर के डॉग्स को फीड करने, उनको भी खाना देने गई है दीदी। तो मैं आपको दिखा, तो गाइस देखो दीदी यहाँ पे दीदी पिल्लों को खाना दे रही है गाने गाते गाते। ये 2 पिल्ले हैं, खाना देखो चावल खा रहे हैं, और बाकी 2 और हैं वो पता नहीं कहाँ रहे, तो पे सो रहे हैं। कालू ए कलुए, कहाँ है भैया तू? दीदी तुम इन्हें ज्यादा प्यार करती हो अपने ब्राउनी को? भाई देखो प्यार के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो प्यार मैं उनसे उतना ही करती हूँ जितना मैं ब्राउनी से करती हूँ, बट ब्राउनी के लिए मेरी अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि ब्राउनी मेरे साथ 4 साल से है, और ये मेरे साथ अभी इनको 6-7 महीने हुए हैं, क्योंकि ये 6-7 भाई बहन थे, सारे मर गए बेचारे, 2 ही बच्चे। हमने कितनी मुश्किल से बचा पाई ईशान, इनको ले लेके जाते थे हम हॉस्पिटल। तो गाइस जब ये छोटे थे ना वो पार हो गया तो था। ये कम से कम 7 या 8 पिल्ले थे, तो ये वहाँ पे रहते थे, तो हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते थे। इन्हें बीमारी हो गई थी पार्वो, जिसमें पिल्ले मर जाते हैं, तो वो बाकी तो मर गए थे, अब ये 2 या 3 बचे रात हैं। में तो 2 पिल्ले मर गए थे, पता ही नहीं चला। फिर हम इन्हें रात में 2 पिल्ले, फिर हम सुबह जब हमें पता लगा इनको पार्वो हो गया, फिर हम दीदी और मैं डॉक्टर के स्कूटी से लेके जाते थे, यहीं पे डॉक्टर, और 1-1 घंटा इनका ग्लूकोज चढ़ता था और इंजेक्शन, और फिर शाम को भी डॉक्टर आता था, घर पे बुलाती थी यहीं पे पीछे। और अब देखो इन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, अब 3 टाइम खाना मिलता है। और रैबिज का इंजेक्शन भी लगवा दिया इनको। देखो ये कितनी मोटी हो गई है, मोटर लिया, मोटू। दोनों खा खा के भैंस हो रहे हैं। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पे बुराड़ी में आए थे तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो अभी तो आप देख सकते हो कि हमने जो घर बनाया है, और घर बनाने में भी थोड़ा सा लोन वोन हो गया है हमारा, और मैं भी थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हूँ जितना भी मेरे से होता है। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को भी थोड़े दिन पहले कोरोना भी हो गया था, तो मेरी जॉब छूट गई थी, क्योंकि मैं स्कूल में पहले पढ़ाती थी, तो मेरी स्कूल की वजह कोरोना की वजह से जॉब छूट गई थी। क्योंकि अब मैं अपने पेरेंट्स की ट्रीटमेंट करती अच्छे से, तो फिर स्कूल की क्लासेस कैसे लेती, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया स्कूल की जॉब से। फिर अभी स्कूल वगैरह खुले नहीं है, तो अभी मैंने इंस्टीट्यूट खोला, आप लोगों को पता ही है, तो बच्चे पढ़ाती हूँ ट्यूशन के। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मतलब इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ होते हुए भी मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देता है। सब बनी के होते हैं, बिगड़ी के कोई भी नहीं होता है। जब आप बहुत बुरा टाइम देखते हो ना, उस टाइम आपके साथ कोई भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी आपने बुरा फेस देखा हो, तो लेकिन कभी भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा जो भी सिचुएशन है, जो भी कुछ है, आपको अपनी लाइफ में उसका मतलब डट कर सामना करना चाहिए। कोई रिश्तेदार नहीं होता है, कोई भी काम नहीं आता है, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो। आपका जो रिश्ता है वो आपके पेरेंट्स के साथ है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। इवन वो आपका एक ऐसा सपोर्टिव सिस्टम है कि उनके जगह कोई भी नहीं ले सकता, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में कोई भी सपोर्टिव सिस्टम। तो मैं भी अपनी लाइफ में मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे। मेरी जॉब नहीं लगी, ताकि मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था अपनी जॉब के लिए। नहीं लगी जॉब, होता है, ठीक है, नहीं लगी, बट एक टाइम होता है जब आप स्टडी पे फोकस कर पाते हो, और फिर उसके बाद फैमिली की इतनी जिम्मेदारियां हो जाती है। तो जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, तो फिर वो चीज़ आपकी स्टडी, ये सब चीज़ें अलग हो जाती है, फिर नहीं हो पाती है। तो भाई जब एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर जो जितना भी मतलब उस टाइम घर की सारी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर आ गई। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने डैडी को सपोर्ट करना, अपने पापा को देखना, बीमार रहते थे मेरे मम्मी पापा दोनों, शुगर पेशेंट है। और तो मैं अपनी लाइफ में इतनी टेंशन नहीं रहती हूँ। और आपने देखा होगा कि बच्चे मेरे मतलब बोलते रहते हैं मजाक में, लेकिन मैं उस चीज़ को मजाक में ही लेती हूँ, सीरियसली नहीं लेती। ठीक है, शादी की बात बोलते हैं कि हमारी दीदी की शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरी शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के टाइम में आपको भी पता है कि लोग इतने लालची हैं कि शादी के लिए भी उनको दहेज चाहिए, 25 से 30 लाख मुंह खोल के। पहले कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो
ठीक है हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो अब जब नहीं है तो फिर कहाँ से शादी होगी। तो आज के टाइम में ये सब कहने की बातें, किताबी बातें कि दहेज लेना दहेज देना कानूनन अपराध है, लेकिन कहाँ है ये सब है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी इससे कुछ अलग ही है। लोग खूब दहेज ले रहे हैं, खूब दहेज दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो फैमिली इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती है वो क्या करे। तो समाज भी बहुत बातें बनाता है कि तुम लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों बिठा के रखी हुई है। लेकिन कभी समाज वाले कभी आपसे पूछते हैं, आपकी प्रॉब्लम आके पूछते हैं कि आप लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि समाज आपकी बातें बनाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आप क्यों नहीं कर रहे हो शादी। देखो कोई भी माँ बाप, मैं मानती हूँ कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी लड़की को घर बिठा के रखेगा या शादी नहीं करेगा। तो लेकिन आज के टाइम में भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना किसी पे, क्योंकि लोग पहले होते कुछ और बाद में दिखते कुछ और, मतलब होते कुछ और है, दिखाएंगे कुछ और आपको। तो पर्सनैलिटी उनकी डुअल होती है, वो होते कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। तो आज के टाइम में आपको भी पता है कि लालच इतना हो गया है लोगों के अंदर, पैसों की भूख इतनी हो गई है कि आप देखते हो कि लोग मंडप पे, और जब मैं देखती हूँ ना न्यूज़, तो मेरे को ये देख देख के ऐसा लगता है कि यार ठीक है, नहीं हो रही मेरी शादी, मैं खुश हूँ। इवन इससे तो बेटर हूँ मैं अभी, मेरी लाइफ जो मैं एंजॉय करूँ इससे तो बेटर हूँ। कल को अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होए कि पता चले कि मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद कुछ ऐसा हो तो मेरे माँ बाप कहीं के भी ना रहे, तो मैं इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, यही मेरी जर्नी थी और मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरा बचपन कैसे बीता है। मैंने अपना बचपन बहुत स्ट्रगलिंग बिताया है, और गांव में भी हम गए थे, क्योंकि जब पापा ने घर बेचा था भाई के लिए, क्योंकि भाई आप देख सकते हो ये उसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं और मेरा भाई थे हम दोनों। तो उस टाइम जब मेरे भाई को प्रॉब्लम हुई थी तो हमने उसी के चक्कर में सब कुछ अपना मतलब बर्बाद हो गया था हमारा। तो भाई भी नहीं बचा, और घर और जो पापा की ज़मीन थी गांव में, घेर था, घर था, सब कुछ मतलब बिक गया हमारा। तो यही है जो भी मैं करती हूँ अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। पर यही है ना कि माँ बाप हैं तो टेंशन तो लेते ही हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा ही समझाती रहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, जो भी होगा लाइफ में ठीक होगा, बी पॉजिटिव एंड प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो। तो वो भी मतलब मैं परेशान नहीं होती, वो मेरे को देख के खुश होते हैं। तो आप भी गाइज, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए, और प्लीज़ जो भी सिचुएशन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो लाइफ बहुत लंबी है, अगर आप अभी से हार मान जाओगे तो आगे तो लाइफ में पता नहीं कितनी कितनी कैसी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो आज के लिए शायद बहुत ज़्यादा हो गया, तो करते हो हमसे बात बाद में, अभी के लिए रखती हूँ, बाय। तो गाइस इस समय बज रहे रात के 10:30। तो एक्चुअली दोपहर के बाद है ना हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, क्योंकि जो मेरे डैडी है ना, तो उनके चाचा ताऊ में, यानी वो मेरे ताऊ जी लगते थे, वो एक्सपायर हो गए आज। तो भजनपुरा रहते थे वो, तो हमें इमरजेंसी में फिर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और वहाँ जब से आने के बाद तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी हमने खाना वाना खा के बस निपटे ही हैं। तो कल का ब्लॉग भी देखना ना भूले, क्योंकि कल का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल के ब्लॉग में थोड़ी बहुत जो चीज़ें आज के ब्लॉग में रह गई हैं तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मेरे बचपन के जो फ्रेंड्स हैं मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी, और प्लस जो बचपन में हम कहाँ घूमने जाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना भूल गई। और क्योंकि एक दिन में ना सारी जर्नी पूरी नहीं हो सकती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में भी। तो प्लीज़ कल का ब्लॉग देखना ना भूलें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।